सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो टॉपिक आपका है, जो आपकी जो मार्को चैन के आपकी जो सीरीज आपके जो चल रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस सेशंस का इनसाइड हम आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्को चैन, सो इससे रिगार्डेड जो एज इट आपके जो बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट आपके हैं या आपके जो बेसिक आपके मीटर्स हैं, वो हम लोग डिटेल में लेकर आपके डिस्कस करेंगे। और साथ में इस टॉपिक को लेके आपके प्रॉब्लम्स आपकी, चाहे आपको CSIR नेट बेस्ड आपका हो जाए या गेट स्टैट बेस्ड आपके जो हो जाए, ये क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आपके बनते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग डिटेल में लेके आपके डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ये जो सेशंस हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्को चैन, जिसके इनसाइड आपका ये इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल आपके मार्को चैन आपके होगा, एब्जॉर्बिंग मार्को चैन, और इस पे बेस्ड हमारे एग्जाम्पल। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग आपके जो मार्को चैन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका था, उसके बाद आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं आपका ये, फिर आपका हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन रिलेशंस बिटवीन स्टेट, ये सब कुछ हम लोग लेके आपके डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग उस लेक्चर्स को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्को चैन बेस्ड आपका है। ठीक, तो अब इसमें हम बात कर सकते हैं जो फर्स्ट एजिट हमारा क्या आपके मार्को चैन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो वैसे हमारा जो मार्को चैन आपका होता है, इसमें मेनली आपका ये इरिड्यूसिबल मार्को चैन, रिड्यूसिबल मार्को चैन, एब्जॉर्बिंग मार्को चैन या एब्जॉर्बिंग आपके स्टेट आपका ये। तो अब इसमें हमारा क्या आपका ये इरिड्यूसिबल मार्को चैन आपका ये होता क्या आपका ये, या आपके रिड्यूसिबल मार्को चैन आपके होते क्या, इसको हम लोग कैसे आपके डिफाइन करते हैं। तो हम लोग इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स हम लोग क्लास ऑफ स्टेट हम लोग पढ़े हैं। सो क्लास ऑफ स्टेट मैंने आपको ये बताया था कि जो जिससे हम लोग मेनली क्या करते हैं, आपका CI से हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको डिनोट करते हैं। तो आपके स्टेट स्पेस के उन स्टेट को काउंट करना है जो स्टेट आई के साथ क्या आई के साथ क्या आपके कम्युनिकेट करे, तो उस केस में हमारा क्या कहलाता है, आपके क्लास ऑफ स्टेट आपके कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इरिड्यूसिबल की बात कर सकते हैं, तो अ मार्को चैन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल इफ एवरी स्टेट कम्युनिकेट विथ एवरी अदर, मतलब जो स्टेट स्पेस के जितने भी सारे स्टेट आपके दिए गए वो सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस केस पे मार्को चैन क्या होगा आपका ये इरिड्यूसिबल आपका ये हो जाएगा। और अगर ऐसा आपका नहीं पाया जा रहा आपका ये, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो क्लास ऑफ स्टेट आपका जो आई है वो स्टेट स्पेस के इक्वल आपका ये नहीं हो रहा है। इट मीन्स अ मार्को चैन इज सेड टू बी रिड्यूसिबल इफ इट कंटेन एनी अदर प्रॉपर क्लोज सबसेट अदर देन स्टेट स्पेस। इट मीन्स आपका स्टेट स्पेस के अलावा कोई और भी क्लास आपका मिल जा रहा है जो आपके क्लोज की प्रॉपर्टी को क्या करे, आपका होल्ड करे, तो उस केस हम उसको क्या बोलेंगे आपका ये, वो जो मार्को चैन होगा वो क्या आपका ये रिड्यूसिबल मार्को चैन आपका ये हो जाएगा आपका ये। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आपका एब्जॉर्बिंग मार्को चैन। एब्जॉर्बिंग मार्को चैन का क्या कहा जा रहा है आपका ये, अ मार्को चैन इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग इफ इट कंटेन एटलीस्ट वन एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो एटलीस्ट वन एब्जॉर्बिंग स्टेट होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई मार्को चैन आपका दिया गया, डायगोनल में कहीं पे भी एलिमेंट आपको वन देखने को मिल जाए, तो वो स्टेट हमारा क्या होता है आपका ये एब्जॉर्बिंग स्टेट होता है। इट मीन्स कर सकते हैं आपका ये, इफ क्लोज सेट कंटेन ओनली वन स्टेट जे, देन स्टेट जे इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट। मतलब स्टेट स्पेस के अलावा कोई और भी क्लास आपका मिल रहा है जो क्लोज के प्रॉपर्टी को होल्ड करे और उसमें ओनली वन स्टेट आपका हो, तो उस केस में जो स्टेट होगा वो क्या होगा आपका एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा। या हम ये कह सकते हैं स्टेट जे हमारा क्या होगा एब्जॉर्बिंग होगा, कब, जब पी जे जे इक्वल टू हमारा क्या आपका ये वन हो जाए। मतलब डायगोनल में एलिमेंट अगर आपको वन देखने को आपको मिल जा रहा है, तो वो जिस भी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आ रहा है वो हमारा क्या होगा आपका ये स्टेट आपका क्या होगा एब्जॉर्बिंग होगा। और अगर मार्को चैन में ऐसा पाया जा रहा है तो वो मार्को चैन क्या होगा आपका ये एब्जॉर्बिंग मार्को चैन आपका ये हो जाएगा। तो ये हमारे थ्री आप ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्को चैन के इनसाइड आपका ये इरिड्यूसिबल मार्को चैन, रिड्यूसिबल मार्को चैन, एब्जॉर्बिंग मार्को चैन या एब्जॉर्बिंग स्टेट आपका। अब इसी जो हमारे जो कॉन्सेप्ट आपके हैं या जो आपके जो थ्योरी पार्ट है, इसी को विद द एग्जाम्पल हम लेके क्या करते हैं आपका डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमारा जो एग्जाम्पल आपके जो फर्स्ट आपका इसमें क्या कहा जा रहा है, कभी एक्शन हमारा क्या आपका मार्को चैन आपका दिया गया है विथ स्टेट स्पेस 1 2 3 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमारा पी एज इट आपका गिवन है। तो आइडेंटिफाई द इरिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल एंड एब्जॉर्बिंग मार्को चैन, इसको आइडेंटिफाई करना आपका ये कि ये हमारा क्या आपका इरिड्यूसिबल मार्को चैन है या रिड्यूसिबल मार्को चैन है या एब्जॉर्बिंग मार्को चैन है, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें।
फर्स्ट एज इट हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि अगर मार्को चेन के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ आपको प्लॉट करने आता है तो लगभग आपके 75 या 80% क्वेश्चंस आप डायरेक्टेड ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन आपका दिया गया। अब इसमें हम कह सकते हैं 1 2 3 1 2 एंड 3 आपका दिया गया। तो हमारा जो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा क्या होगा आपका ये 1 से 1, ये हमारा 1 हो गया, तो 1 से 1 हो गया विथ प्रोबेबिलिटी आपका 1/2। फिर हमारा ये 1 से आपका 2 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे तो आपका ये 2 से 2, तो 2 से 2 हमारा क्या होगा आपका ये 1/2 हो गया। एंड देन आपका ये 2 से आपका 3, तो ये हमारा क्या होगा आपका 2 से आपका 3, ये भी आपका 1/2 हो गया। इसका हम करेंगे 3 से 1, तो ये भी हमारा 1/3 एंड 3 से 2, तो ये हमारा क्या आपका 1/3, उसका 3 से 3, ये हमारा 1/3। अब ये इस तरीके से हम लोग क्या इसका डायरेक्टेड ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लिए आपके ये। तो जब डायरेक्टेड ग्राफ हम प्लॉट कर लिए तो हमारे डिफिनीशंस में क्या कहा जा रहा है, अ मार्को चेन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल इफ एवरी स्टेट कम्युनिकेट विथ एवरी अदर स्टेट। ठीक, इट मीन्स मार्को चेन इरिड्यूसिबल कब कहलाएगा, जब इस स्टेट स्पेस के जितने भी सारे स्टेट हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्या करें, कम्युनिकेट करें। इट मीन्स अगर हम कहीं से भी स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी पोजीशन से या किसी भी स्टेट से, तो बाकी और सारे स्टेट से कम्युनिकेट करते हैं, फिर हम उसी पे क्या करें, रिटर्न हो जाए। इट मीन्स अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करें तो 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से 3 पे, फिर हम 3 से 1 पे जा सकते हैं। या अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, 3 से 1 पे, फिर हम लोग 2 पे जा सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। और कम्युनिकेट करने का मतलब क्या कि यहाँ से हम लोग सी यहाँ पे अगर 1 निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या आपका 1 2 3, जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में लेकर आपको डिस्कस किए थे। सिमिलरली आपका सी यहाँ पे अगर हम 2 की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या आपका 1 2 एंड 3 आपका आ जाएगा। एंड सी यहाँ पे 3 की बात करें तो ये भी हमारा क्या आपका 1 2 एंड 3 आपका हो जाएगा। तो ये भी हमारा 1 2 3। इट मीन्स इसका जो क्लास ऑफ स्टेट आपका ये सी ऑफ आई, ये डायरेक्ट क्या इसके स्टेट स्पेस के आपका इक्वल हो जा रहा है। और स्टेट स्पेस के इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये जो मार्को चेन क्या आपका ये इरिड्यूसिबल मार्को चेन आपका ये क्या आपका ये मार्को चेन क्या आपका ये इरिड्यूसिबल मार्को चेन है। अब ये मार्को चेन इरिड्यूसिबल हो गया तो आगे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर मार्को चेन इरिड्यूसिबल है प्लस आपका ये फाइनाइट है तो इसके जितने भी सारे स्टेट होते हैं, ऑल स्टेट आपके क्या होते हैं, मतलब ये रिकरेंट होते हैं। 1 2 एंड 3 ये सब के सब क्या होंगे आपके ये रिकरेंट हो जाएंगे। ये सब के सब क्या होंगे आपके ये रिकरेंट आपके ये हो जाएंगे। ऑल स्टेट आपके क्या होंगे, इसके आपके ये रिकरेंट आपको हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा जो मार्को चेन है एब्जॉर्बिंग मार्को चेन आपका है कि नहीं। सो एब्जॉर्बिंग मार्को चेन होने का मतलब क्या है, स्टेट स्पेस के अलावा क्या कोई और भी क्लास आपका मिल रहा है जो क्लोज की प्रॉपर्टी को होल्ड करे और उसमें सिंगल स्टेट आपको, तो ऐसा कोई आपका है नहीं। क्योंकि अगर 1 2 को अगर हम लोग क्लास लेके बनाते हैं, यहाँ से 1 एंड 2 का अगर लेके क्लास बनाते हैं तो इस केस में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 एंड 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैट्रिक्स आप लेते तो ये 1/2 और यहाँ से करेंगे 0 और 1/2। इसका रो सम आपका ये ईच एंड एवरी रो सम आपका ये 1 आपका नहीं आ रहा है। ये तो आपका 1 आ जाए बट ये आपका नहीं आ रहा है। इस केस में आपका ये क्लोज आपका ये नहीं हुआ, कम्युनिकेट तो कर रहा है बट ये क्लोज आपका नहीं है। तो ये हम इसको अब नहीं कह सकते हैं। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डायगोनल में कहीं पे भी एलिमेंट हमको 1 आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और डायगोनल में कहीं पे भी एलिमेंट आपको 1 देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स स्टेट इसके एब्जॉर्बिंग नहीं होंगे, और एब्जॉर्बिंग आपका नहीं होंगे तो ये मार्को चेन एब्जॉर्बिंग आपका ये नहीं आपका ये होगा आपका ये। ठीक, हाँ, लेकिन ये मार्को चेन अपीरियाडिक आपका है, जो हम लोग आगे इसके जस्ट आगे वाले लेक्चर्स हम लेके डिस्कस करेंगे कि अगर डायगोनल के एलिमेंट PII नॉट इक्वल टू आपको 0 देखने को मिल जाए तो वो जो स्टेट होता है वो अपीरियाडिक स्टेट होता है। और ऐसे अगर सभी स्टेट उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 देखने को मिल जाए तो वो जो मार्को चेन क्या होता है आपका अपीरियाडिक होता है। तो ये जस्ट हम लोग अगले लेक्चर्स में लेके क्या करेंगे आपको डिस्कस करेंगे। बट ये हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मार्को चेन हमारा क्या आपका इरिड्यूसिबल आपका है, और यहाँ से एब्जॉर्बिंग आपका ये नहीं आपका है। और साथ में हम ये कह सकते हैं अगर इरिड्यूसिबल प्लस आपके फाइनाइट है तो इसके सभी के सभी स्टेट क्या होंगे आपका ये रिकरेंट आपका ये हो जाएंगे आपके। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें 2 टाइप बेस्ड आपको होते हैं कि अगर एक हमारा TPM आपका गिवन आपका है,
अब अगर आपका टीपीएम आपका गिवन आपका नहीं आपका है तो उस केस में मतलब ये हमारा जो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से आपका दिया गया, तो हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा जो आपका इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन होगा या रिड्यूसिबल मार्कोव चेन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हम लोग फर्स्ट एज इट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका टीपीएम निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग इस प्रॉब्लम को लेके आपको डिस्कस किए थे। तो यहाँ से ये हमारा एन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इंक्लूडिंग आपका जीरो, इट मीन्स आपका होल नंबर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, टीपीएम प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा क्या आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे 0 1 2 3 डॉट डॉट बनेगा। अब इसमें हमारा j इक्वल टू 0, तो ये सभी के सभी एलिमेंट आपका क्यू हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। और बाकी यहाँ से हम कर दिए j इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करेंगे तो i इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा आपका 0, इट मीन्स आपका ये 1 माइनस ये क्यू, बाकी ये सब आपका 0, क्योंकि रो सम हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा j इक्वल टू 2, तो ये आपका 0, ये 1 माइनस आपका क्यू, हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर दें, इसमें अरेंज कर दें। तो बाकी ये सब आपका 0, फिर आपके यहाँ से 0 0, ये 1 माइनस आपका क्यू आपका हो जाएगा। अब इसी से हमारा इसका बिल्कुल आपका बेसिक आइडिया हमको लग जाएगा आपका। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ये टीपीएम निकालेंगे। जैसे ही हमारा ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका निकल जा रहा है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करने का मीन्स कि आपकी यहाँ से हमारा ये 0 आपका दिया गया स्टेट 0, तो 0 से कम्युनिकेट कर आपका ये, तो आपका ये क्यू, फिर आपका 0 से 1, यहाँ से 0 से 1 हो गया, तो ये 1 माइनस आपका क्यू आपका हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं 0 से 1 हो गया, फिर हमारा 1 से 0, तो 1 से 0 हमारा क्या आपका ये क्यू हो जाएगा। फिर हम ये कह सकते हैं आपका ये 1 से हमारा 2, देखिए आपका 1 एंड 2, तो 1 से 2 इसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो ये हमारा क्या आपका 1 से 2 हो गया, तो 1 से हम 2 पे जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से हम लोग फिर हम लोग यहाँ पे 2 से 0 पे भी रिटर्न हो सकते हैं। ऐसे हम लोग 2 से क्या कर 0 पे रिटर्न हो गया। फिर हम यहाँ से आपके ये 2 से हम लोग 3 पे भी जा सकते हैं, 2 और 3 यहाँ पे दिया गया है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से हम लोग 0 पे भी रिटर्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा एक बेसिक इसमें आइडिया लग जा रहा है कि जब हम ऐसे यहाँ पे कर देंगे, ये लास्ट है और ये सेकेंड लास्ट, मतलब ये सेकेंड लास्ट है और लास्ट आपका जो आएगा, तो इस केस में तो ये इसके साथ आएगा और साथ में ये क्या करेगा इसको, फिर ये रिटर्न आपका ये हो जाएगा ऐसे। अब जैसे ही आपका रिटर्न हो जाएगा, तो इसका मीन्स आपका क्या है, ये एक क्लोज टाइप का क्लोज लूप आपका क्या करना है, आपके स्ट्रक्चर्स आपका बनना है। इट मीन्स अगर हम किसी भी स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी और सारे स्टेट से हम लोग वहाँ से उससे होते हुए हम फिर क्या करेंगे, अपने इनिशियल स्टेट पे रिटर्न हो जाएंगे। जैसे हम लोग 0 से 1 पे चले गए, मतलब 0 से 1 पे जाया जा सकता है, 1 से आपका 2 पे जाया जा सकता है, 2 से 3 पे जाया जा सकता है, और लास्ट में यहाँ पे फिर इस पोजीशन से क्या पे रिटर्न हो जाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा एक तरीके से क्लोज टाइप स्ट्रक्चर्स आपका बनना है। और जब ये क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा, तो इस केस में मार्कोव चेन क्या होगा, इरिड्यूसिबल। अब ये मार्कोव चेन क्या आपका इरिड्यूसिबल हो गया, और साथ में ये फाइनाइट आपका है। ये सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करते, तो जस्ट लाइक ये फाइनाइट है, तो इसके सभी के सभी स्टेट आपके क्या होंगे, आपके ये रिकरेंट होंगे। सभी के सभी स्टेट क्या होंगे इसके, आपके ये रिकरेंट आपका ये हो जाएंगे आपके ये। तो एक तरीके से हम इस तरीके से मतलब ऐसे आपके जो प्रॉब्लम्स आपके दिए गए, तो हम ऐसे क्या कर सकते उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर ले जाते हैं आपके, ठीक। तो ये हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या कर लिए कि अगर कोई मार्कोव चेन दिया गया, वो हमारा क्या आपका ये इरिड्यूसिबल या आपका रिड्यूसिबल आप कहें, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये अब इसी पे बेस हम लोग कुछ और भी सारे प्रॉब्लम को लेकर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें, यहाँ से हमारा क्या आपका एक्शन n ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आपका एक मार्कोव चेन आपका दिया गया विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक टीपीएम आपका है। इसमें क्या आपका ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, हम इसको इस तरीके से ले लिए। अब इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये मार्कोव चेन आपका इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल आपका है। इसमें 1 2 1 2, इसका स्टेट स्पेस क्या आपका ये, यहाँ से आपका s इक्वल टू आपका 1 एंड 2 आपका दिया गया। अब इसे आइडेंटिफाई करते, फर्स्ट हम इसका क्या करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 1 से 1 और फिर हमारा क्या आपका ये 2 से 2, 1 से 2 में कोई भी कम्युनिकेशन आपका नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक तो हमारा जो इसका स्टेट स्पेस आपका ये 1 एंड 2, ये ऑलवेज क्या आपका ये क्लोज्ड आपका है, ऑलवेज आपका क्लोज्ड है। और स्टेट स्पेस के अलावा एक और हमारा क्लास आपका मिल जा रहा है, 1 का मिल जा रहा है, और यहाँ से हम कर सकते हैं आपको ये 2 का आपका मिल जा रहा है, और ये क्लोज्ड भी आपका है, ये क्या आपका ये क्लोज्ड है, ये भी आपका क्या आपका ये क्लोज्ड आपका है, और साथ में कम्युनिकेट भी कर रहा है। क्लोज्ड है
और हमारा ये कहाँ इसमें क्या इस अगर थ्योरम्स में यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिड्यूसिबल मार्को चेन में, और मार्को चेन इज सेड टू बी रिड्यूसिबल इफ इट कंटेन एनी अदर प्रॉपर क्लोज सबसेट अदर देन स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस के अलावा कोई और क्लास मिल जा रहा है जो क्लोज की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो आपका क्या होगा, रिड्यूसिबल आपका हो जाएगा। या हम इसमें ऐसे कह सकते हैं आपके ये कि अगर इसमें आपका एब्जॉर्बिंग में, और मार्को चेन इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग इफ इट कंटेन एटलीस्ट वन एब्जॉर्बिंग स्टेट, या इफ क्लोज सेट कंटेन ओनली वन स्टेट J, then state J is said to be absorbing state। तो only one state होने का मतलब क्या है, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो क्लास आपका ये क्लोज्ड आपका है, क्या आपका ये क्लोज्ड आपका है, और इसमें सिंगल एलिमेंट आपका क्या आपका कंटेन है। इट मीन्स आपका जो स्टेट आपका 1 होगा ये क्या होगा, एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाएगा, और जो मार्को चेन की हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग मार्को चेन, AMC। इट मीन्स आपका एब्जॉर्बिंग मार्को चेन, और स्टेट आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो 2 आपका हो जाएगा ये भी क्या होगा, आपका एब्जॉर्बिंग स्टेट हो जाएगा, और ये AMC एब्जॉर्बिंग मार्को चेन आपका ये हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मार्को चेन आपके क्या होगा, आपका एक तो रिड्यूसिबल हो गया, उसके साथ साथ क्या होगा आपका ये एब्जॉर्बिंग मार्को चेन हो गया, और वो स्टेट 1 and 2 आपके क्या आपके ये एब्जॉर्बिंग स्टेट आपके, एंड देन उसके साथ साथ स्टेट 1 and 2 ये दोनों आपके क्या होंगे, रिकरेंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे आपके, ये रिकरेंट आपके स्टेट आपके हो गए। क्यों, क्योंकि ये जो क्लास आपका ये क्लोज्ड है प्लस आपके कम्युनिकेटिंग आपके है। तो क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग होने का मतलब क्या, आपका ये क्लोज्ड है प्लस ये कम्युनिकेटिंग आपके, तो क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग इट मीन्स आपके स्टेट 1 and 2 आपके क्या होंगे, रिकरेंट भी आपके हो जाएंगे। तो रिड्यूसिबल है, एब्जॉर्बिंग आपके है, और साथ में ये क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग आपके। और आगे हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे कि मार्को चेन आपके क्या आपका अपीरियाडिक भी है, अपीरियाडिक मार्को चेन है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट आपके नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसके सभी के सभी स्टेट आपके अपीरियाडिक है, तो ये मार्को चेन क्या होगा, आपके अपीरियाडिक भी आपका हो जाएगा। तो हम लोग आगे भी लेकर डिस्कस करेंगे। अब एक इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लेकर आपको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमारा जो दिया गया आपका एक्शन n ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये हमारा एक मार्को चेन आपका दिया गया है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपका है ये हमारा 1/2 है। इसमें हम कह सकते हैं आपका ये चलिए ये आपका क्या आपका 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2, यहाँ से आपका 1/2 0 आपका दिया गया, ये 1 2 3 1 2 3 आपका दिया, इस तरीके से आपका दिया। देखिए ये मैं जितना भी इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को लेने का एक रीजन सा आपका है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड आपके हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे और इस लेक्चर्स को अगर आप लोग देखेंगे तो एक सिमेट्रिक आपको पैटर्न आपको देखने को आपको मिलेगा। और जब आगे हम लोग स्टेशनरी पढ़ेंगे या अपीरियाडिसिटी पढ़ेंगे या स्टेशनरी पढ़ेंगे तो ये सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया आपका ये। अब इसको हमको आइडेंटिफाई करना कि ये मार्को चेन इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल आपका है। तो सबसे पहले फर्स्ट एज इट हम लोग क्या, इससे हम लोग इसका डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करें। तो डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या आपका ये हमारा स्टेट आपका ये 1 and 2, 1 से हमारा 2 हो गया विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर हम कह सकते हैं 1 से आपका 3 हो गया विथ प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 हो गया। एंड देन 2 से 1 हो गया 1/2 हो गया। फिर आपका ये 2 से आपका 3 हो गया 1/2 हो गया। फिर कह सकते हैं 3 से 1 1/2 एंड 3 से आपका 2 1/2। अब इसमें भी क्या आपका ये इसके जितने भी सारे स्टेट हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से आपका C ऑफ ये 1, C ऑफ ये 2 एंड C ऑफ ये 3, ये सब इसका क्या होगा आपका 1 2 एंड 3। ये स्टेट स्पेस के क्या आपके इक्वल हो जाएंगे। और जब स्टेट स्पेस के आपके इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं ये मार्को चेन क्या आपका इरिड्यूसिबल है। क्या आपका मार्को चेन इरिड्यूसिबल है, साथ में ये फाइनाइट भी है, प्लस हम कह सकते हैं आपका फाइनाइट भी आपका है। तो इसके सभी के सभी स्टेट आपके क्या होंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। ऑल स्टेट क्या होंगे इसके आपके ये रिकरेंट आपके ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मार्को चेन आपका इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है या एब्जॉर्बिंग है। ये मार्को चेन आपका एब्जॉर्बिंग मार्को चेन आपका नहीं है।
एब्जॉर्बिंग मार्को चेन आपका नहीं, क्योंकि इसमें डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 आपके नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं पी आई आई नॉट इक्वल टू आपका 1 है, 0 आपका दिया गया तो 1 आपका है ही नहीं आपका। तो इस केस में आपके ये स्टेट आपके जो होंगे एब्जॉर्बिंग स्टेट आपका ये नहीं होंगे। एब्जॉर्बिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या, पहले ये समझिएगा थोड़ा सा आप इसमें। एब्जॉर्बिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक बार उस स्टेट पे चला गया तो फिर वहां से रिटर्न आपका नहीं हो सकता है। अगर हम इसी के बेस पे एक डायरेक्टेड ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करें, समझिएगा, मान लीजिए हमारा दिया गया आपको ये इस पोजीशन से, फिर आपके यहाँ से चले गए, यहाँ से ऐसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर आपका 1 और 2 हो गया, लेकिन ये हमारा क्या आपका 3 हो गया। तो एक बार 2 से 3 पे आ गए फिर रिटर्न नहीं हो पाए, और 3 से 3 आपका। तो अब ये जो स्टेट आपके क्या आपका ये F3 स्टेट आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होगा, क्योंकि अगर 1 से आप 2 पे गए एंड 2 से 3 पे आ गए तो फिर रिटर्न नहीं हो जा सकते हैं। फिर यहाँ से हम 2 से 3 पे आ गए तब भी उस पर रिटर्न नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स ये जो स्टेट आपके जो 3 होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्बिंग होगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पकड़ के रख लिया, जकड़ के रख लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको आपको ये आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं आपके। ठीक, तो चलिए हम लोग फिलहाल इस लेक्चर से हम लोग लेके क्या डिस्कस किए आपके ये क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्को चेन के इनसाइड आपके ये इरिड्यूसिबल मार्को चेन, रिड्यूसिबल मार्को चेन, एब्जॉर्बिंग मार्को चेन या आपके एब्जॉर्बिंग स्टेट। साथ में इस पे बेस्ड हमारे जो एग्जांपल आपके थे वो हम लोग लेके आपके डिस्कस किए। एंड मतलब एक हमारा जो जस्ट लाइक आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका गिवन आपको, तब वहाँ से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या एक एक्सप्रेशन हमारा पी आई जे के फॉर्म में आपका दिया गया, तब वहाँ से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्टेट आपका एब्जॉर्बिंग है या मतलब इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, या साथ में आपका एब्जॉर्बिंग आपका है कि नहीं है। ठीक, इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ और भी सारे एडिशनल एग्जाम्पल लेके आपको बताया। ठीक, चलिए तो ये सब हो गया। बाकी कुछ बेसिक चीज़ आप सभी को बता देना चाह रहे हैं। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स एज इट आपका CSIR नेट गेट और साथ में महाराष्ट्र स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इससे रिगार्डेड जो हमारे जो कोर्सेस आपके हैं वो आपके अनअकैडमी पे आपके चलते हैं आपके। मेरा जो रिफरल कोड आपका P*610 आपका, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका जो भी फीस स्ट्रक्चर उसको आपको 10% या उसके एडिशनल आपके उस पर डिस्काउंट आपका मिल जाएगा। कोर्स आपके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपके चलते हैं आपका ये। तो फिलहाल मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आपका जो स्टैट्स का जो पार्ट आपका होता है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के इनसाइड आपका वो मैं कवर करता हूँ आपका ये। और अनअकैडमी पे मेरा आपका जो रिकॉर्ड आपका है मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, लगभग आपके 4 साल का आपका सफ़र आपका हो गया आपका ये है। तो मेरे बहुत सारे लर्नर्स आपके एज इट आपका CSIR नेट क्वालिफाई किए हैं, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र सेट भी हो गया, गेट भी आपके क्वालिफाई किए हैं। और मेरा जो आपके जो एजुकेटर्स आप मतलब यहाँ से कह सकते हैं ये ISS वालों को भी मेरा आपका ऑनलाइन टीचिंग्स आपके चलते हैं आपका ये। तो हमारे आपके बहुत सारे लर्नर्स आपके एज इट आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्जाम को भी क्या किया आपका क्वालिफाई किए। तो एक कह सकते हैं मतलब जो एक्सपीरियंस के तौर पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका ये है। तो मेनली हम आपके जो स्टैट्स के आपके जो पार्ट आपका होता है उसको मैं कवर करता हूँ। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरा आपका CSIR नेट, महाराष्ट्र सेट और गेट, इन सबसे रिगार्डेड जो आपके जो कोर्सेस आपके हैं वो आपके चलते हैं। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स एज इट आपका इंटरेस्टेड आपके हैं और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स को उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग फिलहाल इस सेशंस के इंसाइड में लेके क्या डिस्कस किए कि एज इट हमारा क्या आपके ये क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्को चेन। तो ये जो हमारी जो मार्को चेन की आपकी जो सीरीज आपकी चल रही है ये हम लोग जब तक आपकी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसको ऐसे इसको कवर करेंगे आपका। जैसे ही हमारा मार्को चेन आपका कंप्लीट आपका हो जाता है तो फिर हम इस पर क्या करेंगे, जो आपके जो CSIR नेट के आपके जो कुछ क्वेश्चंस आपके उसको लेकर हम आपको सॉल्व कराएंगे। फिर एक नए टॉपिक को एक नए सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलो सेशंस को बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन के साइड मिलते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड।